फिर बात करते हैं हम दुर्योधन की। दुर्योधन एक लालची इंसान है, एक अहंकारी पुरुष है। और जब अहंकार हमारे मन पर हावी होता है तब हमें कृष्ण रूपी ज्ञान हमें बार बार समझाते हुए भी हम उसको समझ नहीं पाते हैं या देख नहीं पाते हैं। हम अहंकार में इतने आतुर होते हैं या इतने उसमें डूबे हुए होते हैं कि हमें साक्षात कृष्ण रूपी ज्ञान भी दिखता नहीं है और हम उसे समझ नहीं पाते हैं। अब बात करते हैं हम कर्ण की। महाभारत में कौरवों के पक्ष में एक कर्ण ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लोग आज भी सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में कुछ गलत नहीं किया, बस उनके साथ गलत होता रहा है। उन्होंने बस एक ही गलत काम किया था, अपने दोस्त का गलत में साथ दिया था। तो आपका जो भी मित्र हो, आप मित्रता निभाएं, परंतु आप मित्र के आंखें बने, आप उसको सही रास्ते पर लेके जाएं, ना कि उसका गलत रास्ते पे जाने के साथ साथ उसका साथ दें। आपको कोशिश करनी है कि मित्र के रास्ते में से कांटे हटा के और उसको जहाँ फूलों का रास्ता हो उसकी ओर ले जाएं। आप उसके अंधकार के बादल हटाएं, ना कि उसको अज्ञानता की तरफ लेके चले जाएं। और उसके साथ जैसे ट्रेन का डिब्बा पीछे चलते चले जाते हैं ना, वैसे अगर कोई व्यक्ति अज्ञान की तरफ जा रहा है तो आप मित्रता के अधीन होते हुए उसके पीछे ना चले जाएं। इसका आपको ध्यान रखना है। शकुनी चालाक था, चतुर था, और हर एक चालाक और चतुर को लगता है कि बहुत ही वो सक्सेसफुल इंसान है या बहुत ही होशियार है, परंतु एक चालाक और चतुरता अस्थायी है। कुछ समय तक आपको बड़ा ही अच्छा लग सकता है, परंतु ये दिया कभी भी बुझ सकता है, और जब बुझेगा तो आप स्वयं को अंधकार में पाएंगे, स्वयं को मृत पाएंगे, आप स्वयं को खोया हुआ पाएंगे। इसलिए चालाक और चतुर नहीं बनना है आपको ज्ञानवीर बनना है, आपको सच का साथ देते हुए रास्ते पर जाना है। और अब बात करते हैं अर्जुन की। अर्जुन हम सबके अंदर है। जब भी हम दुविधा में होते हैं हम अर्जुन होते हैं, जहाँ हमें पता तो होता है कि सही और गलत क्या है, परंतु हम निर्णय लेने में देर करते हैं, निर्णय लेने में हमें बड़ी कठिनाई होती है, तब हम ज्ञान के पीछे भागते हैं। अर्जुन इकलौता पूरी महाभारत में किरदार था जिसने ज्ञान के प्रति पूरा समर्पण किया है और ज्ञान को सही समय पे अपने भीतर उतारा है। कृष्ण रूपी ज्ञान को उन्होंने स्वयं अपने भीतर उतार कर रख दिया था, तब जाके उन्हें सही दिशा दिखी थी। जैसे आपने देखा होगा कि आईने पर जब धूल चढ़ जाती तो हमें चेहरा साफ साफ नहीं दिखता अपना, वही अर्जुन है। तो अर्जुन ने जैसे ही अपने मन को साफ किया, वो आईना अपने आप साफ होता चला था। जब आप मन को समझने लगते हैं, अंदर की आंखें खुलती हैं, और जब अंदर की आंखें खुलती हैं तो आपको ज्ञान का दर्शन होता है। जब ज्ञान का दर्शन होता है तो सारे रास्ते आपको साफ दिखाई देने लग जाते हैं। इसलिए अर्जुन को हीरो माना गया है पूरे महाभारत में, क्योंकि इकलौते अर्जुन ने ही उस ज्ञान को ठीक तरीके से समझा और सही समय पर उसको लागू किया, पहचाना और उसके लिए खड़े हुए। अब अंत में बात करते हैं इन सारे कैरेक्टरों ने जो गलतियां की हैं, सब में जो सही सब कुछ किया है वो है स्वयं श्री कृष्ण। ये केवल एक पात्र नहीं है, स्वयं ज्ञान है। जैसे जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे अंतर मन में एक आवाज़ उठती है कि ये मत करो। वो आवाज़ कौन है? वो आवाज़ ही स्वयं श्री कृष्ण है। वो आवाज़ ही है जो हमें याद दिलाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और ये ज्ञान सबके पास गया है। दुर्योधन को भी समझाया है, भीम को भी समझाया है, युधिष्ठिर को भी समझाया है, भीष्म को भी समझाया है, द्रोणाचार्य को भी समझाया है, परंतु इसे सही समय पर प्राप्त किया है अर्जुन ने। इसे और किसी ने नहीं सुना। जब युधिष्ठिर ने जुआ खेला तब कृष्ण की बात उन्होंने नहीं सुनी, कृष्ण को उन्होंने नहीं समझा था। भीष्म ने कृष्ण को नहीं समझा, द्रोणाचार्य ने भी कृष्ण के ज्ञान को नहीं समझा। ये ज्ञान केवल अर्जुन ने समझा था, उन्हें तब सब समझ आ गया था। तो ये ज्ञान हमें सिखाता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी निष्ठा किस चीज़ में है, हमें जीवन के परे कब सोचना चाहिए, हमें इन छोटे या मटेरियलिस्टिक जीवन को ना सोचते हुए किस तरीके से हम प्रकृति के लिए काम आ सकते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ये ज्ञान ही हमें समझाता है। वही श्री कृष्ण है जो हमारे अंतर मन में बैठे हुए, हमें उन्हीं का आह्वान करना है। हमें कृष्ण को अहंकार नहीं बनाना है। कृष्ण के भक्त तो कर्ण लोग भी थे, कौरवों में भी थे, परंतु कृष्ण ने साथ दिया अर्जुन का, क्योंकि अर्जुन ही थे जिन्होंने उनका रास्ता चुना था। तो हमें कृष्ण के रास्ते पर चलना, ना कि कृष्ण को शोर का प्रतीक बना के उनकी जय जयकार लगाने हैं। यही सबसे बड़ी भूल करते हैं, तो ये भूल हमें नहीं करनी है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो हम समझेंगे कि भगवत गीता का सार क्या है,
क्या कहते हैं कृष्ण अर्जुन से। तब तक के लिए नमस्कार।